हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो कि इतनी कॉमन हो चुकी है कि हर कोई जानता है इस बीमारी के बारे में। बीमारी के बारे में तो जानता है, बट उसका ट्रीटमेंट क्या है, वो हो क्यों रहा है, वो इतनी बीमारियां फैल क्यों रही हैं, उसके बारे में आप कोई भी नहीं जानते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं हार्ट ब्लॉकेज के बारे में और एक ऐसा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बताएंगे जिसको आप अगर फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको कभी भी हार्ट ब्लॉकेज जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका हार्ट कभी भी ब्लॉक नहीं होगा। तो सबसे पहले आप उसका कारण जानिए कि हमारा हार्ट ब्लॉक क्यों हो रहा है। ऐसी कौन से एक्टिविटीज़ है हमारी जिसको हम फॉलो करना स्टार्ट कर दिए हैं जिसकी वजह से हमारा हार्ट ब्लॉक हो रहा है। सबसे पहला है वो है बैड लाइफ स्टाइल। आपकी जो लाइफ स्टाइल है, आपकी जो दिनचर्या है, कब क्या खाना चाहिए कब नहीं खाना चाहिए, और खाने का सही समय कोई फिक्स नहीं है। कभी आप 8 बजे ब्रेकफास्ट करें तो किसी दिन 9 बजे, किसी दिन 12 बज जा रहे ब्रेकफास्ट करने में ही। तो ये सारी जो बैड लाइफ स्टाइल है, यही सब कारण है इस बीमारी का, हार्ट ब्लॉकेज का। और जब आपकी लाइफ स्टाइल बैड है, आपका खाने का तरीका ही नहीं सही है, खाने का समय ही नहीं फिक्स है, तो आपको एसिडिटी, गैस, इंडाइजेशन, अल्सर, ये सारी प्रॉब्लम होगी। अगर आपको एसिडिटी, गैस बहुत ज़्यादा बन रहा है, उन्हीं लोग को हार्ट ब्लॉकेज जैसी प्रॉब्लम भी होती है। और एसिडिटी और गैस भी उन्हीं लोग को बनता है जिनका लाइफ स्टाइल बिल्कुल बैड है, गुड लाइफ स्टाइल नहीं है, खाने का समय नहीं फिक्स है, रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन है, मतलब किस चीज़ के साथ कौन सी चीज़ खानी चाहिए कौन सी नहीं खानी चाहिए, ये कोई चीज़ फिक्स नहीं है। अगर आप मतलब जैसे एसिडिटी क्यों होती है, एसिड क्यों बनता है, आप कुछ फूड ऐसे होते हैं जो एसिडिटी बनाते हैं, तो आपको वो फूड नहीं खाने हैं। खाने के बाद आप पानी पिएंगे तो गैस बन जाएगा, तो खाने के बाद पानी नहीं पीना है। पानी क्यों नहीं पीना चाहिए खाने के बाद? ये हमारा स्टमक है, हमारे स्टमक से क्या रिलीज होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम सिक्रेट होते हैं। क्या करने के लिए? खाना पचाने के लिए। उसी में से एक सिक्रेट होता है HCl। HCl क्या करता है? फूड को डाइजेस्ट करता है। HCl समझ लीजिए एक प्रकार का आग है, आग पे पानी डालेंगे तो आग बुझ जाएगी। उसी तरीके से HCl, जो आग निकल रही है, आप खाने के साथ साथ पानी पी रहे हैं तो HCl तो बुझ जा रही, जब वो बुझ जाएगी, आग बुझ जाएगी, तो खाना कौन डाइजेस्ट करेगा? हमारा फूड डाइजेस्ट ही नहीं होगा। और वही आगे जाके जब खाना पचेगा नहीं तो वो क्या होगा? इंडाइजेशन और गैस जैसी प्रॉब्लम होगी। खाना पचने की बजाय खाना सड़ना शुरू हो जाएगा। फिर ये धीरे धीरे बॉडी के किसी ना किसी पार्ट में जाके स्टोर होने लगेगा, जिसकी वजह से ब्लॉकेज के चांसेस बढ़ जाएंगे। और दूसरा कारण है आपका जो डेली का रूटीन फिक्स नहीं है। कभी आप सुबह 5 बजे सोकर उठते हैं, तो कभी 10 बजे, तो कभी 11 बज जाते, कभी 12 बज जाते हैं। उसके बाद आप चले जाते हैं अपने ड्यूटी पे। तो ये कोई लाइफ स्टाइल है? ये बिल्कुल लाइफ स्टाइल ही नहीं है। आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स फील नहीं कर रही है, आपकी बॉडी एक्टिव नहीं है। तो आपका अगर डेली का रूटीन अच्छा होगा, अगर आप सुबह कभी 5 बजे उठ कर देखिए, 4 बजे उठ कर देखिए, उस दिन आप फील करेंगे आप कितना ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, और उसके बजाय जिस दिन आप 10 बजे सो के उठते हैं। तो दोनों ट्राई करिए, कब सो के उठने से कब हम ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, हमारी बॉडी कब ज़्यादा एक्टिव है, और अगर हम 10 बजे सोकर उठ रहे हैं तो हमारी बॉडी उस समय कैसा फील कर रही है। तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान देना है। अपनी लाइफ स्टाइल में योगा, एक्सरसाइज, ये दोनों चीज़ को ऐड कर लीजिए। अपने बैलेंस डाइट को मेंटेन करके रखिए, आपका हार्ट कभी ब्लॉक होगा ही नहीं, हार्ट ब्लॉकेज के चांसेस बढ़ेंगे ही नहीं। अगर आज हम बात करें, ये ऐसी बीमारी हो गई है कि अगर हम 1 मंथ की बात करें तो लाखों लोग सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक से ही बच रहे हैं। हार्ट अटैक क्यों आता है? जब हार्ट ब्लॉक हो गए तो हार्ट अटैक ही तो आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं आपको कभी भी हार्ट अटैक ना आए, ना तो आपकी हार्ट कभी ब्लॉक हो, तो सबसे पहले आपको अपने लाइफ स्टाइल में चेंज लाना है। चेंज आप कैसे ला सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड को मोटिव करिए, अपने माइंड को खुद को मोटिवेट करिए कि अगर आज हमने अपने बॉडी को मोटिवेट नहीं किया, आज हम एक्टिव नहीं हुए, तो कल को हो सकता हमें खुद हार्ट अटैक आ जाए।
बैठे बैठे लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी डेथ हो जाती है, पता भी नहीं चलता है। तो यही सब कारण है आपके हार्ट अटैक आने के कि आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो चुकी हैं। आर्टरीज ब्लॉक क्यों होती हैं? सबसे पहले कारण जान लीजिए। आज लोगों की लाइफस्टाइल जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाहर के खाने पे डिपेंडेंट है। घर का खाना कोई नहीं पसंद करता, वो सिर्फ और सिर्फ बाहर का खाना पसंद करते हैं। आप जो कुछ भी बाहर का खाते हैं, ऑयली चीज़ें खाते हैं, वो जो तेल यूज़ करते हैं वो तेल बहुत गंदा तेल होता है और पॉमोलिन ऑयल होता है, वो तेल बहुत ही गंदा होता है, वो तेल जम जाता हमारी बॉडी में। अगर आप उस तेल को खाते हैं तो वो बॉडी में धीरे धीरे जमना शुरू हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा पूरी तरीके से जम जाएगा तो वो कोलेस्ट्रॉल का रूप ले लेगा। जब कोलेस्ट्रॉल का रूप ले लेगा, वो आर्टरीज तो अब ब्लॉक हो गई हैं, अब वहां से ब्लड का या ऑक्सीजन का सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, तभी जाके वो आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, तभी हार्ट अटैक भी आता है। और अगर आप चाहते हैं, बचना चाहते हैं, तो सबसे पहले रेस्टोरेंट ऑयली फ्राइड फूड को छोड़ दीजिए। खाइए लेकिन घर पे खुद का बनाया हुआ खाइए। वो भी किसका खाना है? सिर्फ 2 प्रकार के ऑयल यूज करने अपने खाना बनाने के लिए। एक तो आप देसी शुद्ध देसी घी का यूज करिए और एक आपको यूज करना है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल यूज करना। मस्टर्ड ऑयल आपको वहीं से लाना है जहाँ पे मस्टर्ड ऑयल निकाला जाता है। वहाँ पे जाइए, उस फैक्ट्री में जाइए, वहाँ से तेल लेकर आइए। आप उस तेल का बनाकर खाते तो वो आपके लिए, जो आप बाहर का ला के खा रहे उससे ज़्यादा तो ठीक ही है, वो नहीं नुकसान करेगा। बल्कि आप जो तेल रिफाइंड ऑयल, समझ लीजिए रिफाइंड ऑयल का कुछ बचा ही नहीं, नाम से ही पता चला उसको इतना ज़्यादा रिफाइंड कर दिया गया, उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा है। अगर आप रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं तो आज ही से यूज़ करना छोड़ दीजिए। आप खुद का दिमाग लगाइए कि वो तेल इतना पतला होता है, इतना स्लिपरी होता है, तो वो बॉडी में जाके स्टिक तो होगा, वो चिपक जाएगा। और लेकिन ये मस्टर्ड ऑयल मोटा होता है, ये चिपकता नहीं है, साथ साथ में ये शुद्ध तेल होता है। तो आप इस तेल से अगर कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वो उतनी नुकसान नहीं करती जितना आप रिफाइंड या सोयाबीन ऑयल का यूज़ करते हैं। उससे दूरियां बना लीजिए। घी यूज़ करिए, अगर आप पॉसिबल हो सके तो घी का यूज़ करिए, वो तो तेल से भी ज़्यादा बेस्ट है। और लेकिन ये भी नहीं कि हम घर का बनाया हुआ खा रहे तो वो ज़्यादा नुकसान नहीं करता तो डेली खाएंगे। अगर आप डेली भी खाएंगे तब भी वो नुकसान करेगा। कभी कभी खाइए और जिस दिन खाइए उसके नेक्स्ट डे इतना वर्कआउट कर लीजिए कि आपकी जितनी भी कैलोरी हैं, अगर कहीं पे भी जम भी रहा हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ भी रहा हो, इतनी तेज वहाँ से ब्लड पंप हो कि आपका जो आर्टरीज है वो एकदम साफ हो जाए। जैसे नाला बहता है, उस नाले में तेजी से पानी डालो, जितनी भी गंदगियां होती सब साफ हो जाती। उसी तरीके से आपको इतनी तेज से दौड़ना है कि अगर आपकी आर्टरीज में गंदगियां जम रही हैं तो वो गंदगियां पूरी तरीके से साफ हो जाए और आपका हार्ट कभी भी ब्लॉक ना हो, आपकी आर्टरीज कभी भी ब्लॉक ना हो। तो सबसे पहले बाहर की चीजें खाना छोड़ दीजिए, आपको हार्ट ब्लॉकेज जैसी प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि हमें कभी भी हार्ट अटैक ना आए, हम जब तक जीवित हैं, बुढ़ापे तक, तब तक फिट रहें, हेल्थी रहें, तो सबसे पहले अपने बैलेंस डाइट को मेंटेन करिए और उसके बाद ऐसे फूड खाइए जो आपके हार्ट के लिए हेल्थी हो। आप जो भी फूड आइटम्स खाते हैं उसमें आप सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड का यूज़ करिए। जो कुछ भी खा रहे हैं उसमें देखिए कौन से फूड आइटम्स में मैक्सिमम ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट है, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है और हमारी बॉडी को हार्ट अटैक से प्रिवेंट करता है। मैंने हर वीडियो में कभी ना कभी एक से 2 ओमेगा 3 फैटी एसिड फूड आइटम्स के बारे में जरूर बताया। आप जब भी वीडियो सुनिए आप सबसे पहले एक लिस्ट में लिख लीजिए, हाँ इस फूड में ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट होता है। अगर पॉसिबल नहीं, वो फूड नहीं अवेलेबल है, आप उसे लाकर नहीं खा सकते हैं, तो आप ओमेगा 3 फैटी एसिड का मतलब फिश का कैप्सूल आता है, उस फिश के कैप्सूल में ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट होता है, तो आप उस कैप्सूल का यूज करके अपने कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर सकते हैं। और आप जो कुछ भी खा रहे हैं उसका सही समय होना चाहिए, सही टाइम होना चाहिए। कौन सी चीज़ कब खानी चाहिए, कौन सी चीज़ कब नहीं खानी चाहिए, इसका आपको खास ख्याल रखना है। और सबसे बड़ी बात, आपको मॉर्निंग में किसी भी प्रकार का ऑयली फूड नहीं खाना है। मॉर्निंग में आप मैक्सिमम मतलब आप कोशिश करिए कि आप या तो फ्रूट्स खाइए या फिर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल का सैलेड बनाकर यूज़ करिए या किसी प्रकार का आप जूस यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके की आप बैलेंस डाइट को अगर मेंटेन करेंगे तो लिख कर ले लीजिए, आपको कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा।
पहले तो आप सोचिए हार्ट अटैक इतनी खतरनाक बीमारी जो है ये बढ़ क्यों रही है, इतनी ज़्यादा कॉमन क्यों हो गई है। आपने कभी अपने ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर 5 मिनट दिया है? बस किसी दिन, जिस दिन आप ये वीडियो सुनिए उसी दिन अपनी बॉडी को 5 मिनट दीजिए, अपनी बॉडी के बारे में सोचिए, अपनी बॉडी को कैसे खोखली कर रहे हैं। हम अपनी बॉडी को कोई भी हेल्थी चीज़ दे नहीं रहे हैं कि जिससे हमें एनर्जी मिले। हम अपनी बॉडी को वही चीज़ खिला रहे हैं जिससे हमारी बॉडी का फैट बढ़े। जब फैट बढ़ेगा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आर्टरीज ब्लॉक होंगी, जब आर्टरीज ब्लॉक होंगी तभी हार्ट अटैक आएगा। जब हार्ट अटैक आ गया, एक बार माइनर हार्ट अटैक आया, चलिए ठीक है आपको बचा सकते, लेकिन अगर दोबारा मेजर, मतलब फर्स्ट अटैक आया, फिर सेकंड हो सकता है थोड़ा सा कम आए, लेकिन आप अगर थर्ड फोर्थ ऐसे स्टेज में चले गए तो आपको कभी भी बचाया नहीं जा सकता है। तो कारण जानिए, कभी कभी लोगों को इतना, मतलब लोगों की लाइफ स्टाइल इतनी गंदी लाइफ स्टाइल होती है, बैड लाइफ स्टाइल, उनके जो हार्ट है वो पूरी तरीके से बोल सकते हैं डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, पूरी तरीके से खराब हो जाता है। जब वो 90% खराब हो गया तो उसे हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। वैसे तो हमारी बॉडी जो है उसे 90%, 99% तक प्रिवेंट करने की, रिकवर करने की कोशिश करती है, लेकिन आपने उसको ऐसे बना दिया है कि वो रिकवरी कर ही नहीं पाएगी, रिकवर नहीं कर पाएगी खुद को। तो सबसे पहले अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर लीजिए। आज ही वीडियो सुनिए, आज ही अपने लाइफ स्टाइल प्रण ले लीजिए, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। आप एक लिस्ट बना लीजिए, कौन सी चीज़ कब खानी, कौन सी चीज़ कब नहीं खानी, आपको कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा। हार्ट अटैक को गंभीर से लीजिए क्योंकि ये बहुत खतरनाक बीमारी है, किसी भी एज में किसी को भी आ सकता है। ये नहीं, एज फिक्स नहीं है कि बच्चों को हार्ट अटैक नहीं आ सकता, बच्चों को भी हार्ट अटैक आ सकता है, क्योंकि आजकल सबकी लाइफ स्टाइल इतनी बैड लाइफ स्टाइल है। आप बाहर की चीज़ें खाना पसंद करते हैं और हमारी बॉडी को वो चीज़ें चाहिए जो उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, जो उसे हेल्थी रखे। स्पाइसी फूड ज़्यादा नहीं खाना है, ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी, नहीं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा। जब डाइजेशन ही नहीं होगा तो वो जो फैट होगा वो धीरे धीरे बॉडी में कहीं ना कहीं जाके स्टोर होने लगेगा, जो आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दूसरी चीज, आपको जितने भी बेकरी प्रोडक्ट होते हैं उन्हें छोड़ देना है, क्योंकि बेकरी प्रोडक्ट मैदे से बनते हैं और उनके अंदर मैक्सिमम वो भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होता है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो तो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को चाहिए, लेकिन वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होता है, वो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए। तो आप बेकरी प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और वो बॉडी में कहीं ना कहीं जाके स्टोर होगा, जो आगे जाके मे भी आपका यूरिक एसिड भी बढ़ा सकता है। जब यूरिक एसिड बढ़ेगा तो गाउट जैसी खतरनाक बीमारी भी होना शुरू हो जाएगी। तो आजकल ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई बीमारी ना हो। बीमारी क्यों हो रही है? सिर्फ और सिर्फ आपकी गंदी हैबिट की वजह से, आपकी वजह से हो रही है। अगर आप चाहते हैं आपको कभी कोई बीमारी ना हो, आप हमेशा अपनी बॉडी को हेल्थी रखिए। अपनी बॉडी के बारे में सोचिए कि अपनी बॉडी को किस समय कौन सी चीज़ खिलानी है, किस समय कौन सी चीज़ नहीं खिलानी। और सबसे पहले जो तेल बताया वो तेल को छोड़ दीजिए, आप सिर्फ देसी, शुद्ध देसी घी और मस्टर्ड ऑयल को ही अपने किचन में रखिए, बाकी सारे तेलों से दूरी बना लीजिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात, आपको जितने भी शुगरी प्रोडक्ट हैं उन्हें खाना छोड़ देना है, क्योंकि शुगर की कोई भी चीज़ हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। जब वो डाइजेस्ट नहीं होती है तो वो आगे जाके कहीं ना कहीं स्टोर होने लगती है और वही आगे जाके बीमारी कॉज करती है, बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी वजह से अगर आपको मीठा खाना बहुत पसंद है तो आप गुड़ अपने डाइट में ऐड कर लीजिए, चीनी से दूरी बना लीजिए, कभी भी आपको कोई बीमारी नहीं होगी। अब हम आपको एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बताने जा रहे हैं जिसका आप यूज करना शुरू कर देंगे तो आपका कभी भी हार्ट ब्लॉक नहीं होगा। सबसे पहले आपको लेना है लौकी। लौकी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो। लौकी एक ऐसा ही वेजिटेबल है जो बिल्कुल मीठापन उसके अंदर होता ही नहीं है और उसके हजारों गुण भी होते हैं। तो आपको जो है क्या करना है, लौकी का जूस निकालना है। कितना? 1 ग्लास, लगभग मतलब 200 से 300 मिलीग्राम 1 ग्लास लेना है, 1 ग्लास जूस होना चाहिए। अब क्या करना, उस 1 ग्लास जूस में आपको 7 से 8 पत्तियां तुलसी की डालनी है। तुलसी की पत्ती क्या करती? हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज करती। जब हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा तो वो किसी भी पैथोजन से फाइट करेगा। और 7 से 8 पत्ती किसकी लेनी है? पुदीने की लेनी है। भी क्या करती? हमारी बॉडी को प्रिवेंट करती है और हजारों बीमारियों से हमारी बॉडी को बचा कर रखती है और साथ साथ में हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रांग करती है।
उसमें आपको या तो आप ब्लैक सॉल्ट डाल सकते हैं या फिर रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक या फिर काला नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। लौकी का जूस लेना है, उसके अंदर 7 से 8 पत्तियां किसकी डालनी, तुलसी की, 7 से 10 पत्ती किसकी डालनी, पुदीने की डालनी। उसमें थोड़ा सा नमक डालना है, फिर उस जूस को डेली मॉर्निंग में पीना है। आप इस ट्रीटमेंट का यूज सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 वीक तक करिए। बस 2 से 3 वीक तक अगर आप करते हैं तो आप लिख कर ले सकते हैं, आपका हार्ट कभी भी ब्लॉक नहीं होगा। फिर 2 से 3 दिन की गैपिंग कर दीजिए, फिर पीना शुरू कर दीजिए, फिर 2 से 3 दिन की गैपिंग, फिर पीना शुरू कर दीजिए। वैसे भी अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस ट्रीटमेंट का उपयोग 1 महीना करते हैं और जो चीज मैंने छोड़ने को कहा है वो सारी चीजें छोड़ देंगे तो आपको कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा, ना तो आपकी हार्ट कभी भी ब्लॉक होगा, ना तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो आप इस ट्रीटमेंट का यूज करना शुरू कर दीजिए और सबको बता दीजिए, जिसको भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, जिसको कभी भी अगर माइनर अटैक आया है तुरंत ये ट्रीटमेंट शुरू कर दे, उसको कभी भी मेजर अटैक आएगा ही नहीं, तुरंत उसका हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, उसकी आर्टरीज कभी भी ब्लॉक नहीं होगी। तो ये वीडियो मैक्सिमम लोगों के पास तक, जितना लोगों के पास हो सके उतने लोगों के पास तक शेयर करिए, क्योंकि हर एक पर्सन को किसी ना किसी मतलब हर एक घर में कोई ना कोई ऐसा होगा ही जिनको हार्ट अटैक की जैसी प्रॉब्लम होगी या कभी ना कभी उनकी आर्टरीज भी ब्लॉक होगी, ताकि वो भी अपनी आर्टरीज को क्या करे, प्रेस कर ले और वो भी ये ट्रीटमेंट फॉलो करे और वो हमेशा रह सके हेल्थी और डिजीज फ्री। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपकी ये वीडियो कैसी लगी। कोई भी प्रॉब्लम आप अपने प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछिए। तो फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।